त्रेता युग का समय था। चारों ओर श्री राम के पराक्रम की चर्चा थी, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने वर्षों तक लोगों के आकर करते छिपकर बाण चलाना क्या एक क्षत्रिय को शोभा देता है। श्री राम शांत स्वर में बोले, बाली, तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने अधिकार में रखा। राजा होने के नाते अधर्म का दंड देना मेरा कर्तव्य था। बाली कुछ क्षण के लिए मौन रहा। उसने कहा, हो सकता है आपका निर्णय धर्म के अनुसार ना हो, लेकिन मेरा हृदय इस पीड़ा को भूल नहीं पाएगा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, यदि मेरे मन का दुख सत्य है तो समय आने पर आपको भी ऐसी ही पीड़ा का अनुभव होगा। श्री राम ने बिना क्रोध के उत्तर दिया, बाली, संसार में हर कर्म का फल समय आने पर मिलता है। यदि मेरे किसी कर्म का फल मुझे भोगना होगा तो मैं उसे भी स्वीकार करूँगा। इतना कहकर उन्होंने बाली को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। समय बीत गया। त्रेता युग का समय समाप्त हुआ और द्वापर युग का आया। श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने अपना पृथ्वी पर कार्य पूर्ण कर लिया था। एक दिन वे समुद्र के तट के निकट वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों का एक भाग झाड़ियों से बाहर दिखाई दे रहा था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से लगा कि झाड़ियों में कोई हिरण बैठा है। उसने बिना पास आए अपना बाण चला दिया। बाण जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। जब शिकारी पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वह कांपते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्होंने कहा, डरो मत, जो होना था वही हुआ। किसी के लिए प्रति मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है। शिकारी रोने लगा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, मनुष्य को अपने कर्म सदैव धर्म और करुणा के साथ करने चाहिए। क्रोध और पश्चाताप से
अधिक मूल्यवान है सत्य को स्वीकार करना और आगे सही मार्ग पर चलना। इतना कहकर श्री कृष्ण ने शांत भाव से अपनी पृथ्वी की लीला पूर्ण की। तो दोस्तों, श्री कृष्ण और श्री राम की ये कहानी आपको कितनी पसंद आई?